So 바닥을 뚫고 저 지하까지 옥구자락 잡겠다고 저 높이 두 손을 뻗어봐도। नमस्कार, मैं हूं देवीना गुप्ता। आप है वर्क लाइफ इंडिया के साथ बीबीसी पर और हमारे साथ एक खास शख्सियत है आज। आप उन्हें अली के नाम से जानते हैं अगर आपने स्क्विड गेम्स देखे हैं, और अगर आपने साउथ कोरिया की सीरीज देखी है तो आपने उन्हें जरूर देखा होगा, क्योंकि हमारे साथ है अनुपम त्रिपाठी। सुल्तानपुर यूपी से आए हुए, दिल्ली में रहे हुए और उसके बाद गए हैं वो साउथ कोरिया, जहां पे उन्होंने विश्व भर में धूम मचा दी है। तो अनुपम, थैंक यू हमारे से बात करने के लिए और नमस्कार पहले तो हमसे जुड़ने के लिए। कैसे हैं आप? मैं नमस्कार, आपका मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए और आप सभी लोगों को, क्योंकि क्यूरियस था कि क्या होने वाला है आज। तो लेट्स सी कितने हम टाइम लोग क्या बाद आप बातचीत हिंदी करते बोल हैं। रहे हैं? कितने टाइम बाद हिंदी बोल रहे हैं? साउथ कोरिया में आप हिंदी बोलते हैं? अरे नहीं, मम्मी लोगों से तो घर पे तो हिंदी में ही बात होती है। तो यहाँ जैसे अब ये स्विच ऑन स्विच ऑफ चलता रहता है, जैसे इंग्लिश में बोलना है, कोरियन में बोलना है, हिंदी में बोलना है, अच्छा, तो तो ये कोरियन सब में तो चलता बोला रहता है। जाए, अगर कोरियन में हेलो बोला जाए तो बोलते हैं अन्यो हास्यो। तो अन्यो या हास्यो आपके अरे आप लिए। बिल्कुल टू द पॉइंट है एकदम। जी बिल्कुल। जी, अन्योन्यासेओ। आपका परिवार दिल्ली में है अनुपम, और आपने थिएटर से शुरुआत करी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाना चाहते थे, आपने थिएटर ग्रुप्स के साथ काफी काम करा है यहाँ पे, और परिवार को उस वक्त लगता था ये क्या एक्टिंग में फंस गया लड़का, और वहां से साउथ कोरिया तक की जर्नी किस तरह रही आपकी? पहले तो सभी लोग मतलब कि एक्टिंग में कुछ नहीं रखा है, क्या करोगे यार, एक्टिंग में क्या रखा है, काम वाम करो, पढ़ो। हम्म। तो, तो मेरा तो मन हमेशा मतलब एक एक अलग इंसान जो मतलब कि मैं नहीं हूँ, वो परफॉर्म करके दोबारा मुझे अपने आप को ढूंढने की जो प्रोसेस थी ना, वो मुझे बहुत, हम्म। वो हमेशा मुझे बहुत पसंद है। तो मैं बच्चों की तरह खेलता हूँ उस चीज में, समझने की कोशिश करता हूँ होता क्या है, होता कैसे, ये कैसे होगा। तो ऐसा करते करते मतलब 2010 आया। 10 में किसी दोस्त ने बोला कि स्कॉलरशिप है के आर्ट्स में, कोरियन हम्म। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में एएमए स्कॉलरशिप। अगर आप इसको मतलब कि तू कर लेता है ना, तो तू एक्टिंग सीख सकता है प्रोफेशनली। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी मेरे लिए। तो मैंने साइबर कैफे जाके चेक किया, सब अंग्रेजी में था कि भाई हाँ, तो मार्शल आर्ट क्लासेस हैं, वॉइस क्लासेस हैं अच्छा। और एक्टिंग टेक्निक्स हैं, तो ये सब सीखने को मिलेगा मुझे। तो मुझे ये थोड़ी पता था कि ये कोरियन में होगा। आपको पता ही नहीं था कि वहां कोरियन में सिखाएंगे? क्या बात कर रहे हैं आप! मुझे ऐसा लगा ये सब कुछ इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में हो जाएगा, तो आई कैन एडजस्ट इन इंग्लिश। ओके, यहाँ आते हैं हम, तो यहाँ पहले 3.5 महीने हम कोरियन क्लासेस लेते हैं, बेसिक ओ। क्लासेस। तो हम्म। उसमें बातचीत बातचीत वाली बोलचाल की भाषा सीखते हैं, ठीक है। बहुत रोया हूँ मैं 3.5 महीने, घर जाने के लिए भी। और पहली बार घर से निकला था, मतलब कि अगर इतना भी जितना भी अगेंस्ट हो, लेकिन घर तो घर है ना। जी। तो तो बहुत चीजें हुई। फिर अब हम मतलब कि करते करते अब 2 साल बीते, उसके बाद लैंग्वेज थोड़ी बहुत बोलना शुरू हुई, परफॉर्मेंस करना शुरू हुई। ये सारी चीजें मैंने कोरियन थिएटर इंडस्ट्री में बहुत काम किया है, यहाँ पे भी थिएटर तो मैंने छोड़ा फिल्मों में नहीं है। कैसे आपने अपनी शुरुआत करी? क्योंकि आप ऑडिशन देने जाते थे, और उस वक्त मतलब किस तरह की आप वार्तालाप करते थे वहां पे, किस रोल्स के लिए जाते थे, और किस तरह रिजेक्शन भी हुए हैं कई, तो कैसे अपने आप को संभाला? संभालने की बात तो यही कि अगर जब फेल हो जाओ तो मम्मी को कॉल कर लो। तो सारी चीजें शॉर्ट आउट हो जाती है रामबाण कि है वो, नहीं। रामबाण है, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सी चीजें हैं, जैसे कई बार और पैसे भी नहीं होते थे आफ्टर अंडर ग्रेड, बिकॉज स्कॉलरशिप जब होती थी तो उसी से बचा बचा के मतलब अपना सर्वाइवल कर लेते थे। लेकिन 3.5 साल बीच में आफ्टर ग्रेजुएशन देयर वाज नो स्कॉलरशिप, सो आई हैड टू डू एवरीथिंग बाय माय ओन। तो एक्स्ट्राज, फिल्म में जितने एक्स्ट्राज किए हैं मैंने, वहां पर कई लोगों से मिलना, छोटे हम्म। छोटे करके जाना, खड़े हो जाना 20-20 घंटे तक। मतलब कि कई शॉट तो ऐसे भी होते थे जब आपको 20-20 घंटे सिर्फ खड़े रह के शूट करना है, तो हो जाता था। क्योंकि लेकिन ये एज ए पार्ट है कि इसको इसको ज्यादा बड़ा चला के बात करने वाली बात नहीं है। इट्स माय पार्ट, इट्स माय जॉब। सो मैं हमेशा एंजॉय किया मैंने अपनी जॉब को, और आगे भी करने की कोशिश करूंगा। स्क्विड गेम के जो आपने किरदार निभाया अली का, जो पाकिस्तान से आया है और वहां पे साउथ कोरिया में उसके ऊपर कर्ज आ गया है, उसकी फैमिली है, उसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर करा? मैं जैसे अली का जो किरदार है, हाँ, स्क्विड गेम मैं इंडिया से ही आया था 2020 में, फरवरी में आई रीच्ड हियर आफ्टर अ मंथ। तो 1 महीने घर रह के आया, तो मैं एकदम, मैं तो मतलब अली जैसे दिखता भी नहीं था, ठीक है। तो तो डायरेक्टर साहब ने मुझे बोला कि आप ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं, तो मैंने सब किया। तो उनको बहुत मजा आया उस दिन।
तो हम लोग तो इस बात पे भी हंसे कि अरे क्या मतलब एक जो सीन है आज रोने का सीन है वो आप कर सकते हो। मैंने कहा हाँ ऑफ कोर्स, थोड़ा टाइम लगता है। तो सब लोग हंसे मेरे जवाब पे। तो इस तरीके का माहौल था ऑडिशन में। तो सब लोग मतलब डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर, सो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था। बट हम इस अली कैरेक्टर के लिए सबसे पहली चीज ये हुई कि इसकी फिजिक मुझे बनानी थी, ठीक है, एटलीस्ट उसके लिए 6-7 किलो मैंने गेन भी किया प्लस। तो वो किया। उसके बाद भाषा पे अपनी, क्योंकि अब मैं कोरियन फ्लुएंटली बोल लेता हूँ, तो अच्छा। कोरियन ना बोलने की भी ट्रेनिंग खुद से ही करनी पड़ेगी। 1-1.5 साल हुआ है इस बंदे को आए हुए, तो ये कैसे बोलेगा। तो उसके लिए मैं अपने आप अपना अभी पास्ट देखता रहा, और जो मेरे नए फॉरेनर दोस्त हैं उनको भी मैंने काफी कॉपी करने की अच्छा, कोशिश की, डॉक्यूमेंट्रीज देखी, आर्टिकल्स पढ़े। तो इस तरीके से मतलब कि कि बोली में और कोरियन जो मैं भाषा किस तरह से नहीं बोली जाए उस या लहजे में, जो अभी हाँ आया है साउथ कोरिया हाँ बंदा, तो वो कैसे बोलेगा, उसके लिए आपको कैसे अनलर्न बोलेगा। करना पड़ा। जी जी, अंडू करना पड़ा काफी चीजें। तो जी। उसके बाद फिर मेरे जो जो हिंदी में जो डायलॉग्स हैं, तो उसके लिए मैंने अपने पाकिस्तानी दोस्तों की भी काफी मदद ली कि हाँ थोड़े बहुत ही सही उर्दू के वक्त, क्योंकि शब्दों का ज्यादा फर्क है हम लोग की बोलचाल में। इस तरीके से धीरे धीरे करते करते जैसे तैसे हाँ अली के कैरेक्टर की तरफ बढ़ते रहे। स्टोरी बहुत अच्छी थी। जैसे ही स्टोरी पढ़ने को मिली तो मैं पूरी रात पढ़ता रहा। तो मेरे दिमाग में ये रहा, पहले तो हम 2-4 डायलॉग पढ़ लेते थे कि हाँ बस हम्म। 2-4 लाइनों वाले डायलॉग मैंने किए। तो अरे जितनी बार मैं पन्ना पलटूं उतनी बार लगे यार और डायलॉग हैं तो, और डायलॉग हैं, इसको कैसे करूंगा मैं, हाँ मैं ये कैसे परफॉर्म करूंगा, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा था। तो भी ये अली का कैरेक्टर फिर बड़े बड़े जो हमारे जितने भी सीनियर एक्टर्स रहे हैं स्क्विड गेम्स में, उनके साथ परफॉर्म करना है, तो मैं उनके साथ कैसे परफॉर्म करूंगा। अली और हम्म। सांगू का जो रिलेशनशिप है उसको किस लेवल पे शो करना है। अली ने जो मुझे सिखाया है ना एज अ ह्यूमन बीइंग, कि आप कुछ भी करें लेकिन किसी का बुरा तो नहीं करने की कोशिश की। अनलकीली हो जाती हैं चीजें, लेकिन कभी शायद डेलिबरेटली तो नहीं किया। तो ये बहुत अच्छी चीजें थी उस कैरेक्टर की। ह्यूमन साइड जो मैंने कोशिश की है कि लोगों को दिखाऊं। मैं उसमें सक्सेसफुल रहा नहीं रहा ये लोगों का विषय है, मुझे जानकारी देने का। नहीं, बिल्कुल मतलब सक्सेसफुल रहा आपने। रियल लाइफ में लोगों को प्रेरणा दी है अपने कैरेक्टर के थ्रू, ये बहुत बड़ी बात है। बॉलीवुड या हॉलीवुड या फिर कोरिया में ही रहेंगे, क्या इसमें आपने सोचा है कुछ ऐसे ऑफर्स जो आप इस सक्सेस के बाद आपको और ऊंचे मुकाम पे लेके जाएंगे? पता नहीं ऊंचे मुकाम पे ले जाएंगे, बट यहाँ से ना थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा सा जो मैं हमेशा एंजॉय करता हूँ ना एक्टिंग, तो जॉयफुल तो है ही जर्नी। अब उसके साथ थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हाँ अब मैं कैसे अपने इन ऑडियंस को सरप्राइज कर पाऊंगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा है। तो उसके लिए अब टिकट तो है, कहीं ना कहीं तो टिकट मिलेगा, ठीक है। अगर टिकट नहीं मिला तो घर का टिकट तो है ही। नहीं नहीं, सब बेशक भारत आए, हम सब आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। पर टिकट के साथ साथ एक पे नेगोशिएशन की पावर भी है आपके पास अब, जो पहले नहीं थी। वो तो मैं उन सब चीजों पे अभी बिलीव, मैं देखिए वो क्या होता है आगे चल के। ऑफ कोर्स इट शुड बी बेटर, बिकॉज हमने काम किया है उसके लिए, ठीक है। और कितना मुश्किल है ये अनुपम, क्योंकि भारतीय एक्टर को कोरियन फिल्म इंडस्ट्री में ब्रेक मिलना ही बड़ा मुश्किल है। आपने तो खुद वो जर्नी तय करी है। एक टाइपकास्ट होने से बचने के लिए कितना मुश्किल है एक भारतीय एक्टर को कोरियन फिल्म इंडस्ट्री में? काम तो जैसा जैसा भी मिलता है, पहले तो इतनी ऑप्शन नहीं है ना हम लोग के पास। अब तो आप कह लें कि कुछ ऑप्शन बन जाते हैं, लेकिन पहले ऑप्शन नहीं है। तो जो काम आ रहा है उसको शिद्दत से करते हैं। ये कैरेक्टर यहाँ से आया है तो इसका बैकग्राउंड क्या है, तो उसमें भी कुछ बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं, डिफरेंसेस हैं, कल्चर कहाँ का है। तो हर कैरेक्टर की अलग स्टोरी है, हर कैरेक्टर अपने आप में नया है मेरे लिए। तो इंडियन कल्चर कैसे आपने कोरिया में अपने साथ जो है अरे सबको एक्सपोर्ट मैं करा चाय है? पिलाता हूँ, खाना खिलाता हूँ, देसी खाना खिलाता हूँ, सबको मजा आता है। और मुझे भी मजा आता है जब मेरे कोरियन दोस्त आते हैं ना घर पे, तो उनको जब मैं खाना खिलाता हूँ तो मेरा बहुत मन होता है कि अरे आज तो कुछ देसी बनेगा। तो क्या इस पकाते तरीके हैं आप? से मैं नॉन वेज टू वेज सब मतलब सब बना के, और कई बार तो सिंपल खाना खिलाता हूँ एकदम, दाल चावल, आलू टमाटर की सब्जी, और कई बार तो अचार हो गया या घी हो गया ऊपर से, तो सबको वाह। एकदम मतलब कि स्वस्थ खाना।
इंडियन दावत साउथ कोरिया में हिंदी सिखाई है आपने अपने दोस्तों को, अपने कास्ट एंड क्रू मेंबर्स को, जो हिंदी बोल रहे थे, उन्होंने कुछ हिंदी वर्ड अभी सीखे? अभी उस तरीके का कुछ मोमेंट नहीं आया, क्योंकि उस वक्त तो हम लोग, मेरा माइंडसेट पूरा कोरियन में, जब मैं हिंदी में बोल रहा था उस वक्त, हाँ चलो कुछ हो गई बातचीत तो, हाँ नमस्ते हो गया कि धन्यवाद हो गया, लोग पूछते हैं। कई बार मैं, जैसे धन्यवाद कोरियंस के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बोलना, तो मैं उनको हम्म, उर्दू में कहता था, शुक्रिया बोलिए। हम्म, जी। और इससे पहले हम आपको अलविदा कहे, हमें ये मालूम है कि आप गाते बहुत अच्छा है, तो कुछ लाइनें कोरियन में, कुछ लाइनें हिंदी में हम आपसे जरूर सुनना चाहेंगे। पहले मैं एक शेर पढ़ना चाहूंगा गालिब जी साहब जी, का। बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद। गुजर रहा हूं यहां से भी गुजर जाऊंगा, गुजर रहा हूं यहां से भी गुजर जाऊंगा, मैं वक्त हूं कहीं ठहरा तो मर जाऊंगा। वाह। ये मेरा पसंदीदा शेर है। तो हाँ, अगर हिंदी में मैं कुछ आजकल गुनगुना रहा था काफी दिनों बाद, शारदा सिन्हा जी का गीत है, फोक सॉन्ग, अमुआ हुआ वाके झूमे डरिया, अमुआ हुआ वाके झूमे डरिया, तनिता का ना बलमुआ हमार ओरिया। वाह अनुभव, आपने समा बांध दिया है। और मुझे तो लगता है आप के पॉप में भी ट्राई कर लीजिए, आपकी आवाज जी काफी हाँ अच्छी है। आपको शायद ब्लैक पिंक पसंद है के पॉप के जी, अंदर? हमें ब्लैक पिंक बहुत पसंद है, और उनके गाने हम गुनगुना के डांस भी करते रहते हैं। तो कुछ उनका एक लाइनें अगर गीत है हम जो हमें उसका, पसंद है। जी जी, जी कुछ जी, लाइनें अगर ब्लैक पिंक से भी हम सुन पाए। अगर मैं, मेरे को एक बहुत पसंद है उनका गाना, हाउ यू लाइक दैट, तो 보란 듯이 무너져서 바닥을 뚫고 저 지하까지 옷구자락 잡겠다고 저 높이 두 손을 뻗어봐도 다시 캄캄한 이곳에 light up the sky 저 두 눈을 보며 I'll kiss you goodbye 실컷 비웃어라 꼴조니까 이제 너의 하나 둘 셋 하 how you like that? ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूब, बेहतरीन गाने के साथ इस इंटरव्यू को एंड करते हैं। पर थैंक यू, हमें टाइम